इसमें हम पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे, उसके भेद या प्रकार जानेंगे। तो संधि क्या होता है, पहले इसका हम संधि देखेंगे। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना या योग। तो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना या योग। किसी जब दो निकटवर्ती शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पे जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे वो संधि होती है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना या योग करना। दो किसी निकटवर्ती अक्षरों को, शब्दों को हम योग कर देते हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा संधि की परिभाषा? निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो क्या होता है कि निकटतम है कि यानी निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। चाहे विकार कहें या परिवर्तन कहें, दोनों एक ही है। तो जो दो निकटतम यानी जो पास का रहे, जैसे यहाँ की ये जो पास वाला होता है, उन वर्णों का जो मेल होता है यानी आपस के दो शब्द जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, उससे जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही संधि कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि उदाहरण के लिए शिवालय। शिवालय, तो शिवालय का क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा शिव धन आलय। आलय बराबर क्या हुआ? शिवालय। तो इस प्रकार से निकटतम क्या बोला है? दो वर्णों, निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो निकटतम पास कौन है? एक वा है, एक आ है। जब वा और आ मिल करके एक नया शब्द बनाएंगे, परिवर्तन होगा। जैसे ये जो सी है, ये सी यहाँ सेम रहेगा और लय भी इधर रहेगा। अब विकार परिवर्तन किस में होगा? सिर्फ निकटतम। निकट कौन का है? निकट ये है और ये है, वह है और आ है। सिर्फ इन दोनों में परिवर्तन होगा। बकाया इधर का जैसा है, ज्यों का त्यों है, वैसा ही रहेगा। तो यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका नियम है कि छोटा आ और बड़ा आ जुड़ेगा तो बड़ा होगा, बड़ा आ जुड़ेगा तो बड़ा होगा, छोटी बड़ी जुड़ेगा तो बड़ी होगी। तो इसमें क्या है? ये वह छोटा है और आ कैसा है? आ बड़ा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा अक्षर हो जाएगा? वह और आ जुड़ करके यहाँ बड़ा वा हो जाएगा। तो इस प्रकार से शिव धन आलय बराबर क्या होगा? शिवालय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है निकटतम दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ कि नहीं? यहाँ परिवर्तन हुआ, एक नया शब्द बना। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे संधि कहा जाता है। तो एक इसका जैसे अगर ना समझ में आया, अब जैसे यहाँ विद्यालय, विद्यालय का क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा विद्या धन आलय। आलय बराबर क्या हुआ? विद्यालय। तो अब इसमें क्या क्या जुड़े हैं? यहाँ पे बड़ा आ प्लस यहाँ पे बड़ा आ बराबर मिलकर के क्या हुआ? बड़ा आ हो गया। तो
इस प्रकार से यहाँ पे जो है तो ये विद्या और इसका द्या का और आ का मिलन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, बड़ा द्या हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ गया विद्यालय, तो विद्या धनालय बराबर विद्यालय जुड़ गया। तो इसका ये नियम है कि अगर छोटा और बड़ा जुड़ेगा तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, बड़ा बड़ा जुड़ेगा तो भी बड़ा होगा, छोटी बड़ी जुड़ेगी तब भी बड़ी होगी, अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई जुड़ेगी तो भी क्या होगी, बड़ी ई होगी। और इसी प्रकार से अगर छोटा ऊ जुड़ेगा तो ऊ ही होगा, और अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ होगा। इस प्रकार से इसका ये नियम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हो गया संधि की ये परिभाषा। अब इसके हम भेद देखेंगे। कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो ये तीन संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसका भी जो है तो विसर्ग संधि का 5 भेद होता है, और व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का इन दोनों का नहीं होता है, सिर्फ स्वर संधि का ही भेद होता है। तो स्वर संधि के भी इसमें 5 भेद हैं। अब ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार हो गए। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि स्वर संधि की परिभाषा है कि 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि आपस में क्या मिलेंगे, 2 निकटतम स्वरों, इसमें स्वर दोनों तरफ के स्वर ही आपस में मिलेंगे, और उससे जो परिवर्तन होगा वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे स्वर संधि होगी। तो ये स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर संधि की परिभाषा। अब इसमें क्या लिखेंगे, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो स्वर संधि के भेद या प्रकार हैं कितने हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जो इसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्ध संधि, चौथा एण संधि, और 5वां है अयादि। अयादि संधि।
अयाद संधि। हिंदी में 5 ही स्वर संधि के हिंदी में 5 ही भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। हिंदी में 5 होते हैं लेकिन संस्कृत में 6 होते हैं, ठीक ना। तो हिंदी में सिर्फ 5 ही होते हैं तो हम 5 ही पढ़ेंगे, संस्कृत में 6 स्वर संधि के भेद होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसा न्यू अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।